हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन भी किए हुए हैं। अभी लगातार क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीका का है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यह 2/3 भिन्न 1/3 का कितने प्रतिशत है। 1/3 का ई पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। इसका सीधा दुगुना है। इसका मतलब क्या 100%, 200%। हटाइए, कहानी खत्म। ये क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 5/2 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न कितनी थी। अब देखिए, अब कह रहा है कि 20% की वृद्धि यानी 120 और 5% की कमी यानी 95। तो 120 बराबर कितना है 5, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 24। तो 2 बराबर 24 दूना 48। और उधर से कितना है 2 बराबर कितना था 95 और 95 2 बराबर 48 तो 95। तो कितना आ गया यहाँ से 95/48। आपको देखते देखते करना सीखना होगा और हम आपको सिखाएंगे कैसे। देखिए, इसको पॉज करो तो आइए देखिए, पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 2/3 में 1/3 का कितना प्रतिशत है। 1/3 का कितना प्रतिशत, यानी 2/x मान लेते हैं कि x प्रतिशत है किसका 1/3 का x प्रतिशत कितना है 2/3। आइए अब इसको इधर जो मल्टीप्लाई में का मतलब क्या होता है गुना होता है और उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा डिवाइड में। तो 2/3 गुना ये 3 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे, यहाँ 1 नीचे में आ जाएगा। तो जैसे ही आएगा इसको काट देंगे और इसमें परसेंटेज से का मतलब क्या होता है हमारा 100। तो 100 से क्या कर देंगे गुना, तो कितना आ गया 200%। इसको किसी भी तरीका से आप बनाइए। तो ये तो चलिए आसान था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अगर x से बनाइए तो बहुत समय लगेगा। 100 से बनाइएगा फिर भी आपको मुझवानी देखना होगा। क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ से 20% की वृद्धि हुई यानी 120 हो चुका है, 5% की कमी तो 95। अब यहाँ पे देखिए 2 दिए हुआ है तो 5 बराबर आपको 120 का कितना आया था। जैसे ये क्रॉस गुना होता है, क्रॉस गुना होने का सेंस है कि जो 5 बराबर था वो 120 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर होगा 48 के बराबर। क्यों, क्योंकि इसके नीचे में भी 2 था और इसके नीचे में 95। तो 2 और 2 जब तक नहीं लाएंगे तब तक इक्वल नहीं होगा। तो 2 लाएंगे आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो 5 बराबर दिया हुआ था कितना 120, तो 1 बराबर 24, 2 बराबर 48 और 2 बराबर नीचे में भी 95 दिया हुआ, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा 95/48। आपको ऐसे समझना होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही होता है। हम लोग इसको करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या क्या हो रहा है। पहले आपको मानना होगा एक भिन्न, जो भिन्न क्या होगा x/y। अगर ये भिन्न है तो कह रहा है कि इसमें x में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। चलिए तो 20% की वृद्धि होने का क्या मतलब हो गया, यहाँ से अगर नहीं काटेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए नहीं ये काटते हैं। क्या आ जाएगा 120x/100। और जब हमसे कह रहा है कि y में कितने परसेंट की कमी हो रही है 5% के, यानी y माइनस y का कितना परसेंट 5%। अब इसको घटा देंगे तो 95y बटा में क्या आ गया हमारे पास 100। अब यही ना आपको भिन्न जो है वो कितना आ चुका है, यहाँ से 120x/100 बटा इसमें कितना का कमी हो रहा है 95y/100 और ये मिलकर के क्या बना लेता है आपको 5/2। यही बात है। अब x/y निकालना है तो x/y निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से इसको उठा के ले चलते, ये 100 से 100 कैंसिल, तो आ गया कितना 120x/95y बराबर में क्या है 5/2। अब ये x/y जैसे है वैसे ही रह जाएगा, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है क्रॉस गुना। तो अब क्या आ गया x/y इज इक्वल टू 5 गुना 95 और बटा में 120 गुना 2। अब देख लीजिए यहाँ से 5 से 24 बार में 24 दूना 48, यानी 95 बटा क्या आ गया 48। ये आपका फाइनल आंसर है।
आपको इतना बड़ा करना होगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको ऐसे ही मजेदार तरीकों से और मजे मजे में आपको मैथ सीखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2000 का क्वेश्चन है ये। आइए अगले क्वेश्चन पे फिर से सीखते हैं हम लोग। आइए दोस्त, एक और क्वेश्चन है जो एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 का। कितना सुंदर क्वेश्चन है, देखिए। एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी गई और उसके हर में 20% की कमी कर दी गई, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तदनुसार मूल भिन्न क्या था? ओरिजिनल भिन्न हमसे पूछ रहा है। क्या है कि 20% की वृद्धि हुई है यानी 120, और 20% की कमी हो गई मतलब 80। 20 छक 120 और 20 चौका 80। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 4 चौका 16 और 5 पचे 25, सॉरी 6 पंचे 30, तो क्या आ जाएगा? 16/30, जो किसके रूप में है? यहाँ 8/15। काट देंगे 2 से ऊपर नीचे। ये देखिए, ऐसे आपको देखना सीखना होगा और ऐसा आप मेरे ही साथ जुड़कर सीख सकते हैं। आइए बनाते हैं इसको बेसिक से भी और इसका जो कॉन्सेप्ट है उससे भी। देखिए क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में अगर भिन्न को हम लोग मान लेते हैं क्या? x/y, तो पहले x में मतलब यानी अंश में कितना की वृद्धि हो रहा है? 20% की वृद्धि। x में जब हम लोग 20% की वृद्धि करेंगे तो x प्लस 20/100 यानी कितना आ गया? यहाँ से 100x प्लस 20 इकाई 20x बटा में 100 यानी 120x/100। अब क्या है कि y में कमी हो रही है, यहाँ पे हर में कितना की कमी हो रहा है? 20% की, तो यहाँ से y माइनस y का 20/100 कितना आ जाएगा? 80y/100। और ये आपको दे चुका है, क्या दिए हुआ है कि जब वृद्धि कमी करने के बाद यानी 120x/100 बटा यहाँ से 80y/100 इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे हमारे पास 4/5। अब 4/5 पहले से मालूम है, 100 से 100 की कहानी खत्म। यहाँ से इसको काट देंगे तो 20 छक 120 और 20 चौका 80 यानी 6x बाई कितना आ गया? यहाँ से ये देखिए 6x बाई यहाँ से 4y बराबर 4/5। और अब भी ये कटने वाला है 3 में और ये 2, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15 यानी x/y इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से 8/5, 15 5 दिया 15। ये आया आपका आंसर। आपको पहले देखते देखते सिखाएंगे, फिर उसका बेसिक्स बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा में आपको कैसे बनाना है तो सीधा 120 और 80 काट देंगे, 4 3 12, 4 दूना 8 और 2 और 3, तो 3 से 4 दूना 8 और 5 दिया 15, हटा। ऐसे बनाना है परीक्षा में। लेकिन बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपसे वो नहीं हुआ परीक्षा में, फिर आपको बेसिक्स आता रहेगा तो फास्ट कैलकुलेशन रखिए। आपको हम कैलकुलेशन सिखाते हुए चलेंगे, क्योंकि जितना फास्ट कैलकुलेशन उतना जल्दी सॉल्यूशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्त, ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है और बहुत ही टफ इसको माना गया था। देखिए अभी हम आपको इसको कितना आसानी से बनाते हैं, मतलब मजा आ जाएगा आपको देख के। आइए क्या क्वेश्चन है कि एक आदमी ने अपने पूंजी का 1/3 भाग 7% पे, 1/4 भाग 8% पे और शेष 10% पे निवेश किया। वर्ष के अंत में उसको 561 रुपया का आय हुआ, मतलब जितना ब्याज लगाया तो ब्याज उसका सिर्फ 500 कितना आया है? 61 रुपया। तो पूंजी कितनी थी? आइए पूंजी निकालने की बात करेगा तो यहाँ जो 1/3 और 1/4 देखते हैं, इस दोनों को गुना कर लीजिए और वो आप मान लीजिए कुल पूंजी कितना आ गया? 4 तिहाई 12 और 1/3 करेंगे तो 4 आएगा और 4 पे 7 यानी 7 चौका 28, याद करके रखिए आप। और यहाँ से 3 तो 8 चौका, यहाँ से 8 3 24, तो 24 और 28 मिलकर के कितना बना लेगा? 24 दूना 48, 4 52। अब ये देखिए आपके पास बचा कितना? 5 पे 10% यानी 50, ऐसे समझिए। तो कितना आ गया? 50 इधर से और वो आपके पास था 52, तो 102 बराबर आपको कितना दिए हुआ है? इतना। तो 12 बराबर, यानी 12 बराबर आपको निकालना है। 102 अगर हम मान लेते हैं किसके? इसके अकॉर्डिंग, तो यहां से हमको चाहिए कितना? 12।
तो जैसे ही 12 पर ले जाएंगे तो क्या आएगा 102 गुने 12, और उसके बाद इसको काट देंगे तो कितना बार में जाएगा ये 51, और ये 11, 11 छक 66, और उस पे डबल जीरो। कहाँ गया आंसर, सॉरी, ये आपको देखना होगा और सीखना होगा आसान तरीका, और वो आपको हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हो, तो आपको इस तरीका आपको सीधे नोटिफिकेशन में आएगा। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका कितना बड़ा है। अगर हम लोग ऐसे नहीं बनाना सीखे तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा, अगर हम लोग कुल पूंजी को क्या मान लेते हैं, x मानते हैं। अगर कुल पूंजी अपने पास कितना है, x है, तो उस पे कितना 1/3 का 7%, और साथ में प्लस, फिर जो कुल पूंजी है उसका 1/4 का कितना परसेंट, 8%, और जो शेष बचा हुआ है यानी प्लस करने के बाद आपके पास x माइनस 1/3 माइनस x/4, और ये करने के बाद जो आपका आएगा उस पे कितना है 10%, बराबर में ये टोटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको बराबर में कितना दिया हुआ है 561। अब इसका सॉल्यूशन निकालना देख लीजिए कितना टफ होने वाला है। अगर हम लोग इसका निकाल लेते हुए चले तो क्या आएगा, यहाँ से 7x/3 प्लस 8x/4 प्लस यहाँ से 4 3 12 और 3 4 7 घट गया तो 5x/12 बड़ा का 10%, 10 यानी अगर इसको हम लोग 10 बचे 50 कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, और इक्वल टू में कितना है 561। अब ये सब के साथ जो परसेंटेज था वो कॉमन है, वो 1/100 है जो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में होगा। अब देखिए इस सब को निकालिए तो 12 आ जाएगा आपका क्या, एलसीएम। अब यहाँ से 3 चौका 12 तो 7 चौका 28 प्लस 4 तिहाई 12 तो 8 चौका 32, सॉरी 24, 8 3 24x, और यहाँ से कितना आ गया प्लस 50x बराबर में 561, और वो जो हम लोगों के पास कॉमन में था 1/100 उसको इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में रख लेते हैं। आइए आगे इस सब को जोड़ने पे कितना आ रहा है 102, तो 102x इज इक्वल टू यहाँ से 561 गुने 100, और गुना में कितना 12, और बटा में अभी तो कुछ नहीं, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 गुने 12 बटा 102। अब काटिए यहाँ से 51, और ये कितना टाइम्स में जाएगा 600, ये 6600। इतना बड़ा आपका सॉल्यूशन बनेगा। तब तक आपका एग्जाम खत्म, रिजल्ट भी आ चुका रहेगा, उसके बाद आपके पास आंसर आएगा। इतना बड़ा आपको नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, सीधा 1/3 और 1/4 है, 12 कुल हो गया, 7 चौका 28, 8 चौका 8 3 24, 28 और 24 52, 52 50, 102 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 11 बार में, और वो 6 11 6 66 वाला आंसर हटा। ये तरीका आपको अपनाना है और ऐसे हम आपको बताएंगे। आइए अगर ऐसे सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो हम आपके लिए ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए और पढ़ते रहेंगे हम लोग मजे मजे में मैथमेटिक्स।